हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। माई सेल्फ सत्यप्रकाश, फैकल्टी ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं दिल्ली पुलिस के लास्ट ईयर क्वेश्चंस। दिल्ली पुलिस का 2017 में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, मैथ्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चंस के लेवल को समझेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपका दिल्ली पुलिस का पूरा पैटर्न वाइज, चैप्टर वाइज पढ़ाई हो सकेगी, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। जो मेन इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं या जो चैप्टर से पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से ज़्यादा पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से कम पूछे जाते हैं, अभी क्लास के बाद मैं डिस्कस करूँगा। पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्या है, कैसे है, उसको समझते हैं। देखिए, जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस में ज़्यादातर क्वेश्चंस परसेंटेज से, रेशियो से और नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो कैसे करेंगे उसको समझेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है दिल्ली पुलिस 2017 के पेपर का। पहला क्वेश्चन क्या था, कह रहा है कि भाई यक्स रेशियो वाई दिया है, यक्स रेशियो वाई दिया है 2:3। तो हमें पूछा है जेड रेशियो डब्लू, जेड रेशियो डब्लू भी दिया है 5x रेशियो 7y, 5x रेशियो 7y। तो हमें पूछा है एक्स जेड रेशियो वाई डब्लू, इसके बारे में पूछा है ना। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा भाई, क्वेश्चन पढ़ पा रहे होंगे। देखिए, यहां से x रेशियो वाई 2:3 का मतलब क्या देना कि यहां से x बाई वाई दिया है, क्योंकि रेशियो को फ्रैक्शन में बदला जा सकता है। x बाई वाई कितना दिया है, 2/3। और यहां से अगर हम देखें तो z बाई डब्लू कितना दिया है, 5x डिवाइडेड बाई 7y। अच्छा, एक बात बताओ, अगर हम z बाई डब्लू यहाँ से निकालें, z बाई डब्लू अगर हम यहाँ से निकालें तो हम कह सकते हैं 5/7 तो ये रहेगा ही रहेगा, इंटू x बाई वाई हो जाएगा। इस बात को समझ रहे हो कि नहीं भाई। x बाई वाई इंटू 5/7 है, 5x बाई 7y है। अच्छा, अब हमें x बाई वाई की वैल्यू पता है कि नहीं भाई, x बाई वाई पता है कि नहीं। x बाई वाई कितना है, 2/3। तो पुट कर दो 5/7 इंटू 2/3 कितना हो जाएगा, 10/21। z बाई डब्लू कितना हो गया, 10/21 हो गया। अब z बाई डब्लू 10/21 हो गया, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, xz डिवाइड बाई वाई डब्लू की। यही तो निकालना है भाई, समझ रहे हो कि नहीं। xz डिवाइड बाई वाई डब्लू निकालना है, मतलब x बाई वाई इंटू z बाई डब्लू निकालना है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर हमें यहाँ से देखा जाए तो x बाई वाई हमें पता है, z बाई डब्लू हमें पता है, तो पुट कर दो x बाई वाई की वैल्यू। x बाई वाई कितना है, 2/3 है। z बाई डब्लू कितना है भाई, z बाई डब्लू आपका 10/21 है। कितना हो जाएगा, 20/63 हमारा आंसर हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होगा इसमें, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। हमें क्या xz डिवाइड बाई वाई डब्लू पूछा था, तो x वाई डिवाइड बाई एक्स वाई इंटू जेड बाई डब्लू कर दिया और सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो कितना आसान है क्वेश्चन, क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं ना, क्वेश्चन बहुत आसान से ही पूछे जाते हैं, लेकिन आपको डर लगता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है भाई, कह रहा है कि 19, 63, 51, 78, 47 और a का औसत 49 है। तो a का मान बताओ। कह रहा है कि 19, 63, 51, 78, 47 एंड a, एक कुछ संख्याएं हैं, इनका जो एवरेज या औसत दिया है, इनका एवरेज कितना दिया है भाई, एवरेज दिया है 49। तो हमें a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको समझेंगे। देखिए ध्यान दीजिए भाई, औसत कैसे निकालते हो। एवरेज अगर कभी आपको निकालने के लिए बोला जाता है तो आप बोलते हो सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, यही आप कहते हो। मतलब अगर औसत निकालने की बात कही जाती है तो आप कहते हो कि सभी पदों का योगफल ले लो और डिवाइड बाई पदों की संख्या कर दो, वह हमारा औसत हो जाता है। अब यहां से कुछ टर्म दिए गए हैं, अगर इसका औसत निकालना होगा तो सभी पदों को जोड़ दो, सम ऑफ ऑल टर्म्स,
और नंबर ऑफ टर्म, जितने भी टर्म है 1 2 3 4 5 है उसको काउंट कर लो और वही एवरेज के बराबर होगा जो कि 49 दिया। ठीक, अच्छा अब एवरेज हमारा 49 है तो एवरेज की जगह तो 49 आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है, एवरेज की जगह हमारा 49 आ जाएगा। और जो सम ऑफ ऑल टर्म निकालना है तो हम क्या करेंगे, 19 प्लस 63 प्लस 51 प्लस 78 प्लस 47 प्लस ए डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म कितने हैं भाई, 6 टर्म है, 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं भाई, क्लियर है कि नहीं। अच्छा अब इसको जोड़ लो, यहां से इसका मल्टीप्लाई कर लो, ए की वैल्यू कुछ आएगी, यहां से इसका मल्टीप्लाई करो कितना, 6 9 जा 54 5 आया, फिर 6 4 जा 24 24 5 कितना 29 इक्वल टू, यहां से अब इसको जोड़ना है तो क्या करो, जोड़ने के लिए क्या कर लो, 50 20 70 हो गया और 63 और 47 110 हो गया, 110 70 180 और 180 में 78 जोड़ लो कितना हो जाएगा भाई, 180 20 200 और 200 कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा प्लस का। अब ए की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर ले आओ, कितना हो जाएगा भाई, ए बराबर 294 माइनस 258। अब इसको घटा लो भाई, यहाँ से 60 और 30 30 4 34 2 36, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 36 हमारा आंसर हो जाएगा। आपको बात अच्छे से समझ में आ रही होगी, कोई डाउट नहीं हो रहा होगा, बड़े अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, कर रहे होंगे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये सारे दिल्ली पुलिस में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत आसान है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे दिए गए हैं। अगर आपको बेसिक चीज़ें पता है तो आप क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के, यदि एक संख्या के 6/5 के 4/5 के का 2/3 240 है। यदि कोई संख्या, मान लो वह संख्या x है, कोई एक संख्या x है, उसका 6/5, इसका 6/5 का 4/5, इसका 4/5, फिर का 2/3, इसका 2/3 जो है वो 240 के बराबर है, तो वह संख्या बतानी है। देखिए ध्यान दीजिए, x कोई संख्या है, इसका 6/5 कैसे निकालोगे, 6/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है भाई, 6/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे कि नहीं, यहां से इसका 6/5 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। फिर 4/5 इसका निकालना है, 4/5 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसका 2/3 निकालना, 2/3 से मल्टीप्लाई करो। और जब ये सब कर रहे हो उसके बाद वैल्यू क्या आ रही है, 240 आ रही है। तो क्या करो, इसको सॉल्व करो, 6 × 4 24, 6 24 से कटा कितनी बार में, 10 बार में, 2 से कटा कितनी बार में, 5 बार में, यहाँ से 5 × 5 25 25 125 × 3 375 हो जाएगा, 375 हमारा आंसर हो जाएगा। कोई डाउट नहीं हो रही होगा आपको। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही होगी आपको, है ना। तो क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं होंगे, क्वेश्चन बस आसान होंगे, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देके क्वेश्चन को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमें लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। कह रहा है 12 वस्तु का जो क्रय मूल्य है, 12 वस्तु, ध्यान से समझना, 12 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह बराबर है 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के, 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के। ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा, मतलब हम कह सकते हैं कि 12 वस्तुओं का जो CP है, CP इंग्लिश में भी लिख देते हैं, CP ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू SP ऑफ 15 आर्टिकल, है ना। कह रहा है 12 वस्तुओं का जो CP है वह 15 वस्तुओं के SP के बराबर। मतलब 12 वस्तुएं जब हम खरीद रहे हैं, जितना रुपया 12 वस्तु खरीदने में लग रहा है उतना रुपया तब हमें मिलेगा जब हम 15 वस्तु को बेचेंगे। मतलब जैसे हमने ऐसे 12 मार्कर खरीद के लाए, हमने मतलब 12 मार्कर पर 12 मार्कर का 100 रुपया दिया, अब हमें इसको बेचना है, तो जो ग्राहक आएगा कहेगा भैया ऐसे 15 मार्कर दो, तब मैं आपको 100 रुपया दूंगा, तो मेरा घाटा होगा कि नहीं, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही।
जैसे भाई मैं 12 मार्कर खरीदा और उतना रुपया तब मैं पाता हूं जब मैं 15 मार्कर बेचता हूं, तो 3 मार्कर मेरे घर से गया कि नहीं गया? ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यानी कि हम कह सकते हैं जो दिया है क्वांटिटी दिया है, जो 12 क्वांटिटी है, 12 आर्टिकल जो है उसका सीपी जो है 15 आर्टिकल के एसपी के बराबर है। तो अगर हम इसके कॉस्ट का रेशियो निकालते हैं ना, ये हमारा क्या है, क्वांटिटी दिया है, अगर कॉस्ट निकालते हैं ना तो हम क्या कर देते हैं, इसी को उल्टा कर देते हैं। मतलब कॉस्ट में जो यहाँ क्वांटिटी था वो उसका कॉस्ट बन जाएगा, मतलब ये 15 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि 15 रुपए की चीज हमने खरीदा और उसको बेचा कितने में, 12 रुपए में। मतलब 15 का खरीद के 12 में बेचा, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट कितना होगा भाई? कितने रुपए का लॉस हुआ, सबसे पहले निकालते 3 का। 3 रुपए का लॉस हुआ कितने पे, 15 पे, क्योंकि भाई 15 का खरीदा था। 3 रुपए का लॉस हुआ 15 पे, तो 100 पे कितना होगा हमारा, यही लॉस परसेंट हो जाएगा, 5 से कटा और 20 हो जाएगा हमारा, 20% आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई डाउट नहीं हो रहा होगा, अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना। चलिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया गया है, कह रहा है कि बी और सी किसी काम को 15 व 25 दिन में कर सकते हैं। मतलब कोई एक बी है वह किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, कोई एक सी है उस काम को 25 दिन में कर सकता है। ध्यान से समझना है, पढ़ना है। सी उसे 25 दिन में कर सकता है। कह रहा है कि वे एक साथ काम की शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है और सी उसे बचे हुए काम को 9 दिन में समाप्त कर देता है। तो बी कितनी दिन बाद छोड़ के गया था, इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, ये दोनों लोग काम कर रहे हैं, कुछ दिनों तक तो साथ में काम किए, फिर बी को कुछ काम आ जाने की वजह से वह चला गया। कुछ दिनों बाद, हमें ये बात नहीं पता कितने दिन बाद गया, और जो बचा हुआ काम था सी 9 दिन में निपटा दिया। तो ये पूछा कि कितने दिन बाद गया, तो क्या करेंगे, सिंपल इसका एलसीएम लेंगे। और क्या देगा, टोटल हमें कितना यूनिट काम करना था या टोटल वर्क कितना था हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 75 हो जाएगा। यानी 75 यूनिट टोटल वर्क रहा होगा, कुल कार्य हमारा कितना रहा होगा, 75 यूनिट। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से अगर 75 को 15 से डिवाइड करोगे, 5 यूनिट पर डे आ जाएगा। ये हमारा होगा एफिशिएंसी, और इसका 3 यूनिट पर डे आ जाएगा, क्योंकि 75 को 25 से डिवाइड करोगे 3 यूनिट पर डे आएगा। मतलब कहने वाली, समझने वाली बात यह है कि बी एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा होगा और सी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा होगा। ठीक है भाई। कह रहा है कि भाई बी और सी ने साथ में काम तो किया, लेकिन कुछ दिन बाद बी चला गया और शेष जो काम बचा वो 9 दिन में सी ने खत्म कर दिया। अच्छा, एक बात बताओ, हमें नहीं पता अभी कितने दिन बाद छोड़ के गया, लेकिन ये बात तो पता है कि जो सी है वह लास्ट के 9 दिन सिर्फ अकेले काम करता है। तो हम ऐसा करें कि अगर निकालने सी ने 9 दिन में कितना काम किया होगा, तो जो काम रहा होगा, बचा हुआ काम रहा होगा, तो बी और सी ने किया होगा। तो भाई अगर हम देखें तो एक दिन में सी कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। तो 9 दिन में जो सी होगा कितना काम करेगा भाई, एक दिन में जब 3 काम कर रहा है, 9 दिन में कितना काम करेगा, 27। अच्छा, टोटल वर्क 75 था, उसमें से 27 काम सी ने लास्ट 9 दिन में किया, तो बचा कितना काम, घटा लेते हैं, 15 में से 7 गया 8 और 6 में से 48, है ना। 48 यूनिट काम बचा है। यानी कि जो 48 यूनिट काम रहा होगा वो बी और सी ने पहले ही कर दिया होगा। यानी कि बी प्लस सी ने मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करना है, 8 यूनिट पर डे। एक दिन में बी और सी मिलकर 8 यूनिट काम करते हैं, तो 48 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा भाई, 6 दिन लग जाएगा, और यही 6 दिन हमारा आंसर है। यानी 6 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया था और जो काम बचा वह 9 दिन में कर लिया था। क्योंकि बी और सी अगर 6 दिन काम करें तो एक दिन में 8 काम करते हैं, तो 6 दिन में 48 काम हो गया। अब बी चला गया, अब सी बचा, सी 9 दिन में कर दिया 27 काम, 48 और 27 75। क्लियर है कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि 7/5 पे पावर -1/2 इंटू 5/7 पे पावर 1/2, इसकी वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा समझते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। यहां से हम क्या कर लें, अगर यहां से 7/5 है, इसको 5/7 लिख लें तो पावर जो है प्लस का हो जाएगा 1/2, है ना। अभी समझाते हैं क्यों होगा। और इंटू 5/7 पे पावर 1/2। अच्छा ये कैसे होगा इसको समझ लेते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। अच्छा अगर 7/5 है पे पावर -1/2 है, हम क्या करें, अगर इसको 1/7/5 पे पावर 1/2 लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब ये पावर नीचे आता है तो माइनस हो जाता है। ठीक है भाई, क्लियर है ना। अच्छा अब इसको हम लिख सकते हैं 1/7/5 पे होल पावर 1/2, और अगर होल पावर लगाएंगे तो 5 ऊपर जाएगा, 5/7 पे पावर 1/2 हो जाएगा। वही तो आया कि नहीं आया भाई। अच्छा अब यहां से हम कह सकते हैं 5/7 पे पावर 1/2 मतलब क्या, 5/7 रूट से, मतलब रूट में 5/7, और यहाँ कितना हो जाएगा, रूट में 5/7, कितना हो जाएगा 5/7 हमारा आंसर हो जाएगा। आपको कोई डाउट नहीं हो रही होगी, ये आंसर आ गया आपका, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, आपने अच्छे से क्वेश्चन कर लिया होगा। ठीक है, तो ये तो रहे कुछ क्वेश्चंस दिल्ली पुलिस में आए हुए। तो अगली क्लास में हम और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे दिल्ली पुलिस के मैथ्स के। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।